हे गाइस। सो आज हम बात करने वाले 5 ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हर एक फ्रेशर को आनी चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए तैयारी कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसको 5 बेसिक एटलीस्ट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सो 99% लोगों को नहीं पता होता है कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं होता है, वो हर एक सारी लैंग्वेज सीख लेते हैं, जावा सीख लेते हैं, C++, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, सारी सब कुछ सीख लेते हैं और बस फिर ट्राई करते हैं। तो सारी जितनी भी लैंग्वेज है, अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज के लिए अगर आप सीख रहे हो तो ठीक है, बट अगर आपको सिर्फ एक जॉब के लिए आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना है तो क्या करना है, कौन कौन सी जो लैंग्वेज है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, जो इंटरव्यूज पर्पज़ के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हर एक कहीं पे भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो, ठीक है ना, तो उनका जो बेसिक है, ठीक है, तो अगर बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है, ठीक है ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज पे, किसी भी टेक्नोलॉजी पे, चाहे वो एआई हो, मशीन लर्निंग हो, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है। सो कौन कौन सी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप इस चैनल का यही मकसद है, आपको कोई भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी अगर आपको इशू आता है, ठीक है, किसी भी तरह की आपको नॉलेज चाहिए, सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अबाउट में जाके आप मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी पर्सनली आपकी हेल्प उसमें करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। सो कौन कौन सी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो पहली जो लैंग्वेज है वो है सी लैंग्वेज। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, ठीक है, सी लैंग्वेज एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है जो आपको किसी भी लैंग्वेज पे, किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप मूव कर सकते हो, अगर आपको बहुत अच्छे से सी लैंग्वेज अगर आती है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सिंटैक्स होते हैं, जो लॉजिक जो होते हैं, सबके अंदर सेम ही होता है। थोड़े बहुत सिंटैक्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो बेसिक होता है वो सी से ही होता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ज़बरदस्त। सेकंड जो है सी, C++ और जावा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक थोड़ा ओप्स कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इसमें डिफरेंस भी नहीं है, थोड़ा वो सिंटेक्स वगैरह का डिफरेंस है, बट ये है कि आपको ओप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और इंटरव्यू के पर्पज़ में से आपको मैं बता दूं कि वो 5 ओप्स कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट है उनके आप एग्जांपल देख लो और किस तरीके से वो वर्क करते हैं, तो बस वो आई थिंक बहुत एनफ है। आप जीडी ग्रुप डिस्कशन भी आप क्लियर कर सकते हो, जितने भी राउंड होते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर वो आप क्लियर कर सकते हो, अगर आपका सी एंड ओप्स कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देन नेक्स्ट है यही ओप्स कॉन्सेप्ट ही, जो कि ऑलरेडी आप C++ जावा करोगे तो ओप्स कॉन्सेप्ट भी इसी के बेसिस पे। ठीक है। फिफ्थ जो है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बहुत ही, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो आप, एक ये है कि इंट्रोज करेक्ट तो कर लोगे, लेकिन आप डेटा स्ट्रक्चर से आप का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फंडामेंटल, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, और डेटा वाइज आप डेटा के साथ आप प्ले कर सकते हो, डेटा के साथ आप खेल सकते हो, किसी भी तरीके से कोई भी लॉजिक है आप फटाक से लिख सकते हो। ठीक है ना, हर तरीके से आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। आज का जो टाइम है वो डेटा के ऊपर ही है। ठीक है ना, तो डेटा को किस तरीके से मूव करना है, डेटा को कैसे सेव करना है, डेटा को किस तरीके से रन कराना है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आती है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये एक एडवांस लेवल का है। अगर आप सीखते हो तो बहुत ज़बरदस्त है, एक बहुत अच्छा वैल्यू आपके अंदर ऐड कर देता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो आप एसक्यूएल क्वेरी, तो
एटलीस्ट आपको एसक्यूएल क्वेरी थोड़ा बहुत सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, थोड़ा बहुत इन चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कमांड्स आपको आनी चाहिए, क्वेरीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, देन हम देख लेते हैं HTML CSS। ये आपके इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए कि आप एक यूआई कैसा आपको दिखाना है, कैसे दिखता है, ठीक है ना, क्या उसके पीछे की फंक्शनलिटी वर्क करती है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में अगर जानते हो, थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, तो आप ये भी सीख सकते हो, ठीक है ना। तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी इंटरव्यू, जैसे आप किसी कंपनी, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 इंटरव्यूज होते हैं और एक जीडी होता है 3 से 4, मैक्स टू मैक्स किसी भी कंपनी में आप देखो तो यही होता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी इंटरव्यूज के अंदर ओप्स कॉन्सेप्ट पूछ ले, किसी में डेटा स्ट्रक्चर पूछ ले, किसी में सी पूछ ले, किसी में HTML CSS पूछ ले। तो आपके पास अगर सारी चीज़ें हैं तो आप हर एक इंटरव्यूज को करेक्ट कर लोगे, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं जावा स्क्रिप्ट। ये भी काफ़ी एडवांस लेवल का हो गया। अगर आप क्यूरियस है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है ना, तो आप ये जावा स्क्रिप्ट भी आप लर्न कर सकते हो। और जावा स्क्रिप्ट बूम पे है बहुत, हर जगह पे जावा स्क्रिप्ट काम आती है। चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, चाहे वेब एप्लीकेशन, चाहे एंड्रॉयड, iOS, ठीक है ना, उन सब में जावा स्क्रिप्ट आज हर जगह पे फैली हुई है। सो ये 7 प्रोग्रामिंग है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ जो अ, ये तो बहुत हाई लेवल की है, ठीक है ना, ये एड ऑन है। तो जो आपको बेसिक वाइज आपको सीखना है, मैं सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप ये सीखो C11, ठीक है। देन आप उस ओप्स कॉन्सेप्ट सीखो। उसके बाद में आप सीखो C++, कोई भी एक लैंग्वेज उठा लो और उनका थोड़ा बहुत सिंटेक्स वगैरह देख लो, ठीक है। नीड भी नहीं है बट हाँ देख लो। और देन उसके बाद में आप थोड़ा बहुत ये देख लो 4th नंबर पे। और उसके बाद में आप ये चीज़ देख लो, ठीक है ना। तो आप किसी भी कंपनी में, बेसिक कोई भी कंपनी हो, आप इंटरव्यू तो करेक्ट कर ही लोगे। आपको थोड़ी सी और अच्छी कंपनी में अगर जाना है, ठीक है ना, थोड़ा और जल्दी से अगर आपको क्रैक करना है, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ें भी सीख लो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर मस्ट, ठीक है ना। तो ये अगर आपने सीख लिया, अगर इसमें आप स्ट्रांग हो, तो एक जहाँ जिस कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पे एक आपकी अलग ही इमेज बना दी, और वही इमेज आपके आगे से आगे काम आती रहती है, ठीक है ना। जावा स्क्रिप्ट अगर आप है तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप सीख सकते हो आफ्टर दिस, ठीक है। तो ये था जो आपको बेसिक में इस वीडियो में बताना था। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लीजिए। और देन अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी इशू हो, सी में अगर आपको इशू हो, जावा, C++, ओप्स और डेटा स्ट्रक्चर, इन सब में कहीं पे भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अबाउट में मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की हर्डल्स आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी अगर आपको इशू हो, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। कोई भी अगर आपको सजेशन चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं आप बनाऊँ कि आप कहाँ पे कैसे किस तरीके से आप लर्न कर सकते हो ये सारी चीज़ें, और किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरह अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, जिससे कि आप किसी भी इंटरव्यूज़ के अंदर जाओ तो आप बहुत अच्छे से वो क्रैक कर सको। इस वीडियो के अंदर बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू।